हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको उस तरह से जवाब भी दिया जाता है। जी जी। हाँ, हम साधु संत आवश्यकता पड़ेगी तो शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठा सकते हैं। जी जी गुरुकुल खोलने की आवश्यकता इसलिए है जी कि जब तक हम गुरुकुल खोल करके अपने धर्म ग्रंथों को बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तब तक वो हमारे संस्कृति से हम जानेंगे नहीं। जी जब तक वो जानेंगे नहीं तब तक हमारी संस्कृति को अपनाएंगे नहीं। जी 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 पाश्चात्य सभ्यता को अपनाएंगे, जी इसलिए उनकी मानसिकता जो है वही बनेगी। मैं प्रत्येक सनातनियों की यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने धर्म को पहचानें, अपने पुरानी संस्कृति को अपनावें, जी वेदों को पढ़ें जी। और उसका अनुकरण करें। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े आस्था के मेले प्रयागराज में संतों का दर्शन हम सब के लिए आशीर्वाद प्रदान करने वाला है। भारत त्यागी तपस्वी संत महात्माओं का ही देश है और उनका आशीर्वाद माघ मेले में भरपूर मिलता है। माघ मेले में अगर दर्शन करेंगे तो भारतवर्ष एक संयुक्त दर्शन के रूप में दिखाई देता है, यानी विविध क्षेत्रों से, विविध राज्यों से आए हुए श्रद्धालु एकमय हो जाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। हमारे सामने बैठे हुए हैं पूजनीय ब्रह्मर्षि आश्रम के पीठाधीश्वर ताड़केश्वर शरण महाराज जी। प्रातः स्मरणीय हैं। हम महाराज जी का आशीर्वाद हम सबके साथ में रहे। तो आइए माघ मेले की परंपरा और हमारे संत महात्मा कितने शक्तिशाली हुआ करते थे, त्याग तपस्या उनका कैसे हुआ करता था, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। अभी मैं शिविर में आ रहा था तो एक स्लोगन ऊपर दिखा, एक वाक्य दिखा और जिससे मेरे मन में जिज्ञासा आ गई कि संतों की रक्षा के लिए। तो संत तो हम लोगों की रक्षा करते हैं, आज क्या ज़रूरत पड़ गई कि संतों की रक्षा के लिए जो है संगठन और संत एकजुट हुए? संत हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है जी। जो सनातन धर्म आज टिका हुआ है संतों के द्वारा ही रुका हुआ है। जी कुछ अराजक तो इन संतों के पीछे पड़े रहते हैं जी क्योंकि हमें तमाम प्रकार के बातों से गुजरना होता है। जी कहीं इस्लामिक जिहाद है, जी कहीं अपने सनातन धर्म के विषय में बोलना है, जी जिसमें हम संतों के सामने तमाम समस्याएं आती हैं। जी तो उन संतों की रक्षा के लिए एक संगठन का निर्माण हमने किया। जी इसमें संतों की रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनको व्यवस्था देना, उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके कष्टों को दूर करना, ये हमारे दायित्व के अंतर आता है। जी, इसीलिए संगठन बनाया गया है। जी जी। तो पूरे देश भर के संत जी, पूरे देश भर के संत इसमें सम्मिलित हैं। हम पूरे देश भर के संत जितने हैं सबके सुरक्षा के लिए संगठन बनाया गया है। जी, यह राष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्रीय जी 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 जी। तो अब ये संत मिलकर क्या करते हैं? जैसे आपने बताया सनातन संस्कृति पर कभी कुठाराघात किया जाता है तो उस पर कभी प्रहार करते ये हैं? संत जो है बिल्कुल हम लोग लड़ते हैं उसके खिलाफ। जी अभी मैं नेक्स्ट ईयर एक सम्मेलन किया था, जी जी बहुत बड़ा सम्मेलन रहा और सफल भी रहा, जी जिसमें विषय था इस्लामिक जिहाद के खिलाफ जी एवं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जी और उसमें भारतवर्ष के नामी गामी संत इकट्ठा थे और सफल भी रहा। और मैं समय समय पर संतों के द्वारा इन संतों को संगठित करते हुए इनके द्वारा इनको लेकर के अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं जगह जगह बात उठाता भी हूँ, मीटिंग भी करता हूँ। और हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको उस तरह से जवाब भी दिया जाता है। जी जी। हाँ, लेकिन खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं। आंतरिक रूप से देखा जा रहा है कि तमाम जगहों पे धर्मांतरण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया। जो धर्मांतरण किया जाए नीति गलत है। जी, सरकार को चाहिए, हमें आपको चाहिए इसका विरोध करें। जी सरकार को चाहिए कि धर्मांतरण कराने वाले और धर्मांतरण करने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, क्योंकि यहाँ जो है हम जब धर्मांतरण की यहाँ बात आती है तो एक बात और सोचना पड़ेगा कि धर्मांतरण के द्वारा ही हमारे भारत की नींव कमजोर होगी, कमजोर की जा रही की जा रही है। और जी। पहले भी यही इस प्रकार से हम जो भारत गुलाम हुआ था यही प्रकार नीति अपनाई गई थी। जी, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति थी, हमारे छोटे छोटे गुरुकुल थे, उस समय उसको बंद कराया गया, खड़ंत के द्वारा बंद कराया गया। जी जी और एक अंग्रेजी स्कूल चालू किया गया जिसमें वो हैं तो सनातनी जी, लेकिन उनका माइंड जो है इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। अपने सनातन धर्म से वो जान नहीं पाए, शरीर उनका सनातनी है जी, लेकिन दिमाग उनका जो है अंग्रेजियत हो गया। जी,
इसलिए वो जो है अपने सनातन संस्कृति को जान नहीं पाए और लोगों ने इसका फायदा उठा करके हमारे देश को गुलाम बनाया। जी जी आज वही नीति रची जा रही है। जी जी हमारे संत समाज, हमारा युवा पीढ़ी अगर नहीं सोचेगी तो कालांतर भविष्य में हमारा जो है ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आज हमको सोचना होगा, संतों को आगे आना होगा, युवा पीढ़ी को आगे आना होगा कि सनातन संस्कृति की रक्षा कैसे हो, इसे हम कैसे अछूट रख सकते हैं, इस पर गहन चिंतन मनन करके इसके लिए आगे आना होगा। हम साधु संत आवश्यकता पड़ेगी तो शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठा सकते हैं। जी जी। पहले महाराज जी गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल की व्यवस्थाएं होती थी, उसके अंतर्गत जब बच्चे निकलते थे और युवा पीढ़ी निकलती थी तो वो अपने शस्त्र और शास्त्र दोनों के बारे में जानते थे। आज वो व्यवस्थाएं कम होती जा रही हैं और पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य पढ़ाई, उसका कारण ये है कि हम आप प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। जी। हमारा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा है? जी। हमें आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जी। इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, जी, ये सब बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी एक वैदिक संस्कृति जो है उसको वैदिक जो है नहीं बनाने के तैयार है। आचार्य बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। कालांतर में इसी की आवश्यकता पड़ेगी। संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति तभी अच्छी होगी जब हम इस प्रकार के लोगों को तैयार करें जो वैदिक रीति से पढ़े हों और उनको जो है हम आचार्य बनावे, शास्त्री बनावे, उनको द्वारा जो है इस प्रकार की शिक्षा समाज में जो है प्रचारित की जाए। जी जी जी। लेकिन हम भाग रहे हैं। जी। और भागने का कारण ही है जो हम पाश्चात्य सभ्यता को पकड़ रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को पकड़ रहे हैं, उसका हमारा हास हो रहा है। जी। आपके पास राष्ट्रीय संगठन है संतों का देश भर में, तो अपने संगठन के माध्यम से क्या करेंगे, कैसे मुहिम चलाएंगे? चल रहा है जगह जगह बैठ के करके। जी। जो है जहाँ भी हम लोगों को लग रहा है ऐसा कि इस प्रकार की कार्यवाही हमारे संस्कृति के संबंध में उत्पीड़न किया जा रहा है, वहाँ हम लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने के बाद मैं इसके रोकथाम के लिए जो है कार्यवाही भी कर रहा हूँ। सरकार से मांग भी करता हूँ कि इस पर जो है यहाँ ऐसा हो रहा है उसको आप रोकिए। जी जी। आज लेकिन अधिक से अधिक गुरुकुल खोलने की जरूरत है, गुरुकुल परंपराओं से बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। जी जी। बहुत कैसे काम नहीं, गुरुकुल खोलने की आवश्यकता इसलिए है कि जब तक हम गुरुकुल खोल करके अपने धर्म ग्रंथों को बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तब तक वो हमारे संस्कृति से हम जानेंगे नहीं। जी। जब तक वो जानेंगे नहीं तब तक हमारी संस्कृति को अपनाएंगे नहीं। जी जी। पाश्चात्य सभ्यता को अपनाएंगे, इसलिए उनकी मानसिकता जो है वही बनेगी। धीरे धीरे जो है यहाँ कमजोर होते जाएंगे, दूसरी शक्तियाँ आके हावी होके हमारे भारत पर आक्रमण करके भारत को ले सकती है। जी जी। तो इसके लिए इतना बड़ा संगठन जैसे आपका है बताया है, उसके माध्यम से क्या मुहिम चल सकती है या चलाएंगे? हम समाज को केवल जागृत कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। समाज का दायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि हम जागृत करें और आप इसमें लगो। जी जी। अगर आप कहीं कमजोर पड़ोगे तो मैं जो बता दिया पहले कि शास्त्र के साथ शस्त्र भी हम उठा सकते हैं आपके साथ। जी जी जी। सनातनियों के लिए क्या संदेश है जो सदमार्ग पर आए, अपने धर्म संस्कृति को पहचाने जाने? मैं प्रत्येक सनातनियों की यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने धर्म को पहचानें, अपने पुरानी संस्कृति को अपनावें, वेदों को पढ़ें और उसका अनुकरण करें। वेद में हर प्रकार की शिक्षा दी गई है। युद्ध की शिक्षा दी गई है, कला की शिक्षा दी गई है, रहन सहन की शिक्षा दी गई है। पुरानी परंपराएं कैसी थी, उसमें कितना आनंद था, ये सब दिया गया। आज हम पुरानी परंपरा को, अपनी संस्कृति को पहचान लेते हैं तो जो हम परेशान हैं ये परेशान नहीं रहेंगे, हम खुशहाल हो सकते हैं। यहाँ पर आकर जैसे देखते हैं कि एक भारत का पूरा दर्शन होता है, कोई दक्षिण भारत से आ रहा है तो कोई पूरब से आ रहा, पश्चिम से आ रहा, एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं और यही लोग फिर अलग अलग जाकर बट जाते हैं और फिर उनकी जातियाँ हो जाती हैं और इसी के कारण जो है कहीं ना कहीं कभी देश कमज़ोर दिखता है। नहीं, फिर एक में होकर वो कहते नहीं कि हम सनातनी हैं। नहीं, एक कहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर कहते हैं। अब ये गंगा क्षेत्र है, भलवी क्षेत्र में जो है यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आता है तो वहाँ जात और भेद ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद बाहर जाने के बाद लोग अलग दिशाओं में जाकर एक नदियाँ समुद्र में ही मिलती हैं लेकिन उनके रास्ते अलग अलग हैं। तो जितने संत हैं, जितने संगठन हैं, सब एक ही काम कर रहे हैं लेकिन रास्ते उनके अलग अलग हैं। काम सबका एक है
और सब इसलिए कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो है अछूत रहे। जी जी। आने वाली युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त हो, तभी हमारा देश और हम सुखी रह सकते हैं। जी, महाराज जी ने अंतिम जो बात कही है वो बात हम सबके लिए अमृत तुल्य है कि हम अपनी संस्कृति को पहचानेंगे, अपने धर्म को पहचानेंगे, अपने संस्कार को पहचानेंगे, तभी हम सुखी रह सकते हैं। क्योंकि अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को छोड़कर कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। जो भारत विश्व को बंधुत्व की भावना बताता है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति यानी उसका परिचय देता है, पूरे दुनिया को परिवार मानता है, अगर वो भारत भटकेगा तो फिर पूरी दुनिया दिशाहीन हो जाएगी। तो ऐसे संत महात्माओं का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। और हम भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े अधिकारी हों, तो शायद इतनी गहनता से देश के बारे में ना सोचते हों, धर्म के बारे में ना सोचते हों, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि संत महाराज जी लोग देश और धर्म के बारे में बहुत चिंतन करते हैं, पूरा जीवन ही इसी पे लगा देते हैं। तो आइए, मेले में अभी तक आप सब नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए और ऐसे संत महात्माओं को ज़रूर वंदन करिए, नमन करिए, जो खुलकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बोलते तो हैं।